जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण उपाय जो बीमारी से संबंधित है और किसी भी रोगों को मुक्त करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी भी है। तो प्रिय भक्तगणों, चैत्र की नवरात्रि में किए जाने वाले एक लोटा जल और नीम के वृक्ष का यह महा खास उपाय है, जिसे पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने अपनी कल की कथा के माध्यम से शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि चैत्र माह में नवरात्रि में एक लोटा जल और नीम के वृक्ष का अगर उपाय कोई भी मनुष्य कर लेता है तो उसके समस्त पाप और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर बीमारी से बहुत काफ़ी दिन से कोई व्यक्ति अगर बीमारी से लड़ रहा है, वह बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी समयों से बीमारी लेकर के चल रहा है, तो इस उपाय को करने से वह रोगों से मुक्ति उसको मिल सकती है और जो है कि सभी बीमारियों से उसको मुक्ति मिल सकती है, बीमारी उसकी दूर हो सकती है, कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गे आप अवश्य ही लिखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें नवरात्रि से संबंधित विशेष उपाय को हम लोग सुनते हैं। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन में एक भी दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी घर की सारी बीमारी दूर हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, बीमारी घर में फैल रही हो और कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता हो, तो एक लोटा जल, एक लोटा पानी सुबह स्नान करके अपने घर में चारों तरफ घुमा करके नीम के पेड़ के नीचे नवरात्रि में डाल देना। तो मित्रों, 3-4 दिन लगेंगे, आराम सबको लगने लगेगा। घर में जो भी व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, उसको 3-4 दिन में बिल्कुल आराम महसूस होने लगेगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। भक्तों, शिव पुराण की कथा में बताया जाता है, शिव पुराण की कथा में यह वर्णित है और देवी भागवत जो पुराण है उसमें भी वर्णित है कि माता का 9 दिवस यानी 9 दिन का स्थान जो है नीम के पेड़ के नीचे ही रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते हैं लोग, जो है कि नीम के पेड़ की ही साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ की आप वो लोग मांग भरती हैं, उनको ही मंगलसूत्र पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही श्रृंगार भी करते हैं और नीम के पेड़ की ही पूजन भी होती है। दक्षिण दिशा में आज भी लोग जो है कि माता की मूर्ति को नहीं बिठाते हैं और नवरात्रि में सिर्फ नीम के वृक्ष की ही पूजा करते हैं, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि नवरात्रि तक माता दुर्गा का वास, माता जगत जननी जगदम्बा का वास 64 योगिनियों के साथ में माता जगदम्बा नीम के वृक्ष के नीचे ही विराजमान हो जाती हैं। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देव वृक्ष कुछ ऐसे बताए गए हैं कि उन देव वृक्ष की पूजा करने से और विशेष दिन पर पूजा करने से, जैसे कि नवरात्रि है तो नवरात्रि में नीम की वृक्ष की पूजा करने से बहुत ज़्यादा विशेष लाभ मिलता है, उसका फल मिलता है और माता जगदम्बा स्वयं जो है कि नीम के वृक्ष में ही 64 योगिनियों के साथ में वो उसमें समाहित हो जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। तो ऐसा बताया गया है शिव पुराण की कथा के माध्यम से कि जो है कि अगर आप किसी भी माला का जप करते हैं और अपने घर के अंदर अगर करते हैं, कितना भी माला का आपने जप कर लिया लेकिन अपने घर के अंदर किया आपने, तो उसका जो है कि आपको बिल्कुल कहते हैं कि 1 रुपये में चवन्नी का हिस्सा जो होता है, चवन्नी के बराबर आपको उसका फल पुण्य प्राप्त होता है। ये जो है कि कथा के माध्यम से कई जगहों पे बताई गई है, कथाओं में हमने सुनी भी है कि किसी भी माला का जप अगर आप अपने घर के अंदर करते हैं तो 1 रुपये में आपको चवन्नी का हिस्सा जो होता है वही फल आपको मिलता है।
तो भक्तों, अगर वही माला का जप, वही मंत्र का जप अगर देव वृक्ष हमारे जितने भी सनातन धर्म में बताए गए हैं, जैसे कि बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है और आंवले का वृक्ष है और बेलपत्री का वृक्ष है, जैसे कि समी पत्र का वृक्ष है, समी का पेड़ है और बेलपत्र का पेड़ है। तो देखिए ये देव वृक्ष है सभी। इन वृक्षों के नीचे अगर बैठ कर के हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान और या फिर यज्ञ माला का जप अगर करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना करके मिलता है। जितना हमने उसमें किया है, जप तप किया है, उसका कई गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। और वही अगर हम अपने घर के अंदर माला का जप करते हैं तो उसका पुण्य हमें जो मिलता है वह एकदम चवन्नी के हिस्से के बराबर मिलता है। और वही माला का जप अगर हम किसी नदी और फिर किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में अगर करते हैं तो आधा मिलता है, पुण्य मिलता है, लेकिन 1 रुपए के जो आधा होता है हिस्सा, उसका मतलब भाग मिलता है। और वृक्ष के नीचे करने से, देव वृक्ष के नीचे करने से हमको जो है कि जितना हम पुण्य करते हैं उसके कई गुना पुण्य की प्राप्ति हमें उसका लाभ फल मिलता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अगर नवरात्रि में जो है कि नीम के वृक्ष की अगर हम पूजा करें बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि माता जगदम्बा नवरात्रि के समय में नीम के वृक्ष में ही विराजमान हो जाती हैं और 64 योगिनियों के साथ में विराजमान हो जाती हैं। तो अगर हम पूजा करते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो सब ठीक है, और माला के जप करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन नीम के वृक्ष की हमें पूजा पूरी नवरात्रि में करनी चाहिए। और देखिए जो नीम के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल लेकर के अपने घर में घुमा करके नीम के वृक्ष के नीचे अगर आपने डाल दिया तो उससे क्या होता है कि घर में रोगों की मुक्ति होती है। और जो भी बीमारियां घर परिवार में चल रही हैं, हर एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, जैसे कि कोई ठीक हुआ तो कोई बीमार पड़ा, मतलब एक ना एक बीमारी, एक ना एक उसको तकलीफें घिरी हुई हैं। तो अगर नीम के वृक्ष के नीचे आप चैत्र की नवरात्रि में नहा धो करके सुबह स्नान करके और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अगर पूरे घर के कोने कोने में घुमा करके उस नीम के वृक्ष के नीचे ले जा करके आपको डाल देना है, माता जगदम्बा का ध्यान करते हुए, अपने घर के रोगों कष्टों को कहते हुए, उनसे विनती करते हुए उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, घर में हर परिवार पे जितनी भी मतलब बीमारियां होती हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, रोग होते हैं, वो सब जो है कि माता को समर्पित हो जाता है और माता उसको हर लेती हैं और दुख को दूर करती हैं। तो देखिए यह उपाय जो है कि नवरात्रि में आपको करना है और किसी भी दिन आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर चाहें आप तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में अगर एक भी दिन आपने ऐसा किया उपाय को तो आपको उसका काफ़ी फल मिलेगा और 2-4 दिन के बाद से आपको दिखने लगेगा कि हाँ, हमारे घर परिवार में जो है कि रोगों से, कष्टों से, दुखों से हमें जो है कि कुछ राहत मिल रहा है और कुछ उसका मतलब हमें निदान मिल रहा है। देखिए मित्रों भक्तों, अभी हमने बताया कि जो माला का जप करना है तो आप वृक्ष के नीचे करें तो उसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये सत्य बात है और कथा के माध्यम से भी आप लोग सुन सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं। लेकिन मैं ये जो भी बात बता रही हूँ आपको बिल्कुल सत्य बातें बता रही हूँ मैं, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम बात बताते हैं वो बिल्कुल सत्य होती है और जितनी जानकारी प्राप्त होती है हम उतना ही आपको भी देते हैं। देखिए अगर वृक्ष के नीचे बैठ कर के आप माला का जप करते हैं, मंत्र किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ कर के माला का जप करना चाहते हैं, मंत्र का जप करना चाहते हैं तो वृक्ष के नीचे आपको किसी आसन की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसन पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना आसन के ही आप चाहें तो देव वृक्ष जितने भी हैं उनके नीचे बैठ कर के आप किसी भी माला का जप कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं। तो वही अगर जो हम घर में माला का जप कर रहे हैं, अगर देव वृक्ष के नीचे अगर हम करते हैं तो उसका हज़ारों गुना फल की प्राप्ति हमें मिलती है। तो देखिए ये माला के जप करने का जो कि नियम है कि वृक्ष के नीचे करने से हमें क्या फल मिलता है, घर में करने से कितना फल मिलता है और शिवालय में, देवालय में, मंदिर में करने से कितना फल मिलता है, हमने यह जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। और दोस्तों जो है कि आप सभी लोग नीम के वृक्ष का 1 लोटे जल का उपाय को आप सब लोग अवश्य करें इस चैत्र नवरात्रि में। और चैत्र नवरात्रि में इस बार माता जो है कि शेरवा वाली हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, हाथी पर ही सवार होकर के भी प्रस्थान भी करेंगी यानी जाएंगी भी। तो देखिए हस्त पे यानी
हाथी पे सवार करके आना माता दुर्गा का, और हाथी पे सवार होकर के यानी जाना, प्रस्थान करना, यह जो है कि उस वर्ष का बहुत ज़्यादा शुभ संकेत देने वाला होता है। और सबके जीवन में हर एक राशि में कुछ न कुछ नए नए बदलाव होने वाले होते हैं, और सबके जीवन में कुछ न कुछ तरक्कियाँ होने वाली संकेत होते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है सभी देशवासियों के लिए, हर एक जातक के लिए, हर एक मनुष्य के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। तो देखिए, प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरा छोटा सा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें। और भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो कृपया आप सभी लोग वीडियो को बीच बीच में काट काट कर बिल्कुल भी ना देखें, स्किप कर कर भी ना देखें, और वीडियो को भगा कर भी ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती है, और जो आपको फल मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिलेगा, और कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी। तो प्रिय मित्रों, भक्तों, आप सबसे मेरा यह निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक यानी अंत तक बिल्कुल सुने, और ये आप सबके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में, जो कि नवरात्रि से संबंधित है। और भी जो माला के जप हैं, करने हैं, कैसे करने हैं, तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। चलिए महत्वपूर्ण बातों को सुन लेते हैं। देखिए मित्रों, देखिए भक्तों, शिव पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि माला का जप जब हम देव वृक्ष के नीचे करते हैं तो उसका 100 गुना प्रतिशत यानी 100% पुण्य जो है कि हमारे खाते में चला जाता है। 1000 गुना पुण्य हमें फल की प्राप्ति होती है उस मंत्र के जप करने से। और महापुराण की कथा कहती है, श्रीलिंग पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्रों में करती हैं, शास्त्रों में किया गया है, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराण करती है, उन वृक्ष को नीचे अगर एक मंत्र का, एक माला का, एक मनका का भी फेरा अगर हम लगा लेते हैं तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हमें होता है। और मित्रों, मेरा बहुत ही ज़्यादा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके हाथ के मनके की माला भी नहीं हो, और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, देव वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ करके 15 मिनट भी अगर आपने बैठ लिया, और बैठ करके जब भी आपको मौका मिल जाए, जब भी आपको मौका लग जाए, जैसे कि मान लीजिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठिए, या पीपल के नीचे बैठिए, या बट वृक्ष के नीचे आप बैठिए, शमी वृक्ष के नीचे बैठिए, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप 15 मिनट भी बैठ जाते हैं, अगर आपको मौका मिल गया किसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठने का, 5 मिनट भी अगर आपने बैठ लिए, और ओम नमो नारायणाय मंत्र का अगर आपने जप कर लिया, स्मरण कर लिया, सिर्फ मुख से ही आपने कह लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अगर आपने कर लिया, तो उसका फल आपको 100 गुना, 1000 गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। मैं ये आपसे बार बार निवेदन करके बोल रही हूँ, कह रही हूँ कि इन देव वृक्षों के नीचे अगर किसी के दरवाजे पे है तो वो प्रतिदिन इस कार्य को करें। इससे करने से उसके मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, और जो हमारे पाप है वो भी कटित होंगे, पुण्य जो है हमें प्राप्ति होगी, और पिछले जन्म के जो पाप है, इस जन्म के हमारे जो पाप है वो पाप हमारे कटेंगे भी। जब पुण्य हमारा जो है कि खाते में लिखा जाएगा, तो जो हमारे पाप होते हैं वो भी कुछ कुछ कटते जाते हैं। जब पाप से भारी पुण्य का पलड़ा हमारा होता है ना, तो पाप का जो पलड़ा होता है वो पुण्य के पलड़े के आगे मतलब झुक जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा जो पुण्य का पलड़ा होता है वो भारी हो जाता है। तो जब भी हमारा पुण्य का पलड़ा भारी रहेगा, तो जब जाने पे, मृत्यु होने पे, देवलोक जब हम जाएंगे तो वहाँ हमारे पुण्य के पलड़े को और पाप के पलड़े को, यानी पुण्य और पाप दोनों के खाते को यमराज के द्वारा चेक किया जाता है, देखा जाता है। तो कहते हैं कि अगर हमारा पुण्य का पलड़ा भारी है तो हमारे पाप का पलड़ा वहाँ पे फीका पड़ जाता है। तो ये सब करने से जो है कि हमारी मुक्ति भी मिलती है। देव वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करने से 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है, और वह हमारे पुण्य के खाते में लिखा भी जाता है। तो भक्तों, ये जो है कि गुरुदेव जी ने, पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि चैत्र के नवरात्रि में अगर रोगों से मुक्ति पाना है, आपको कष्टों से मुक्ति पाना है, बहुत ज़्यादा बीमारियां आपके घर में घिरी हुई है, तो आप इस वाले उपाय को अवश्य ही कर लें, जो कि 1 लोटा जल और नीम के वृक्ष का यह उपाय है, विशेष महा उपाय है।
आपको करना क्या है, सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें नवरात्रि में, और उसके बाद से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने पूरे घर में चारों कोनों में हर दिशाओं में घुमा करके उस लोटे को जल को ले जा करके नीम के वृक्ष की जड़ में आपको डाल देना है, चढ़ा देना है वहाँ पे, और माता से प्रार्थना करना है, शेरावाली मैया से कहना है, आपके घर अपने घर के रोगों को, दुखों को, कष्टों को उनसे विनती करना है, और कहते हुए उस जल को आपको नीम के वृक्ष में डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर की सारी बीमारी, सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों नीम के वृक्ष का 1 लोटे जल का चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले खास महत्वपूर्ण उपाय, जो कि पंडित जी द्वारा अभी-अभी उनकी कथा के माध्यम से यह बताया गया है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अगर यह वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गे आप अवश्य लिखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।